देखना शुरू करते हैं संबंधों का मतलब हम परिवार हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, किसी से स्नेह रखते हैं, किसी से श्रद्धा करते हैं, किसी से गौरव करते हैं, किसी से हम प्रेरणा लेते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, ये सारे के सारे भाव प्रेम में आ जाते हैं। कृतज्ञता महसूस करते हैं किसी के प्रति, तो ये सेरोटोनिन है और ये कभी पुराना नहीं। आपकी किसी ने मदद करी, आपने किसी की मदद करी, जो आनंद आपको 10, 20, 25 साल पहले आया होगा वही आप आज भी महसूस करेंगे जब उसे याद करें। अभी बढ़ता है। ये जितनी बातें कर रहे थे वो थ्योरेटिकल थी जी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है आपका कि हम हमारी अप्रोच क्या हो लाइफ में। देखिए 2 ही पिलर्स हैं सेहत के, फास्टिंग एक्सरसाइज, फास्टिंग एक्सरसाइज, फास्टिंग एक्सरसाइज। और अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रकाश, जो बिजनौर के बहुत ही चर्चित डॉक्टर हैं, और बात कर रहे हैं हम कि किस प्रकार जो नागरिकों का जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आने की वजह से, एक मॉडर्न कल्चर या एक वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो दुष्परिणाम सामने आए, हमारे रहन सहन बदल गया, खान पीन बदल गया है, और जो हमारी सामाजिकता है वो एक तरह से बहुत ही खत्म सी, कम क्या बिल्कुल खत्म सी होती जा रही है। उसकी वजह से जो हम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित या अपने समाज से संबंधित, उस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश। तो अभी बात किया है कि एक फास्टिंग और फास्टिंग होती क्या है, कि फास्ट क्या होता है और फीडिंग क्या है। तो डॉक्टर फास्ट एंड फीस्ट, फास्टिंग एंड फीस्टिंग, तो बात कर रहे हैं हिसाब से कि फास्टिंग होती क्या है। जी डॉक्टर साहब। देखिए ये फास्टिंग आप ऐसे मान के चलो कि लाखों साल पहले जब हम कभी इंसान जंगलों में रहता था तो एक ही टाइम खाना मिलता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था, क्योंकि या शिकार करोगे जंगल में, आप खाना वाना ढूंढने जाओगे तो दिन नहीं कर सकते हो, शाम को बाकी तो आपको जानवरों से बचने के लिए चुनना पड़ेगा। तो एक ही टाइम खाते थे और लाखों साल हम एक ही टाइम खाते थे। लेकिन हुआ क्या, 12-15 साल, 1000 साल पहले जब ये खेती शुरू हुई तो भोजन प्रचुरता हो गया, खाने की हमारी संख्या है, हम 2-3 बार खाते हैं। यही वो दौर है। इत्तेफाक से ये इंसान के लिए अच्छा भी माना जाता है, लेकिन बुराइयों की शुरुआत भी उसी दौर, बीमारियों की शुरुआत भी हो जब अधिकता होगी भोजन की उपलब्धता। आप ये देखो कि इंसान के अलावा बाकी जितनी भी कायनात है, कुदरत है, जीव जंतु सब कुछ, इनके पास किसी भी तरह की समस्या का इलाज सिर्फ एक है, फास्टिंग। किसी जानवर को आप खाना नहीं खिला सकते अगर वो बीमार है, पक्षी को नहीं खिला सकते, लेकिन आदमी पेट खराब होने के बाद भी हलवे के सपने देख सकते हैं, क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं इस तरह। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि अगर जो हमारे एक कल्चर है, जो सनातन कल्चर या कुछ भी कहें, जिसमें उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है कि लोग धार्मिक का जब वो रखते हैं उपवास करते हैं, तो वो उसी से जुड़ा है कि रेस्ट मिल जाए और बॉडी तंदुरुस्त हो जाए। जो हफ्ते भर हम खाते हैं, सप्ताह में एक बार हम कोई भी व्रत रखते हैं, तो शायद उसी में कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहा होगा। हमारा जिसे हम सनातन ज्ञान कहते हैं वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। उसकी किसी भी चीज पे आज तक उंगली नहीं रखी गई। आप ये देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इस वक्त हर मॉल में हल्दी का, अदरक का दूध मिल जाएगा, देसी घी मिल जाएगा। बीच में कितना बदनाम हो गया था देसी घी, बिल्कुल, कि साहब ये तो जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं बस वही है सेहत के लिए। देसी घी बेचारा बिल्कुल ही कंपनी ने थोड़ा मार्केटिंग बाजार इसी तरह से बाजार। तो फिर खेती शुरू हो गई, खेती के बाद रोलिंग मिल्स आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया लगभग 200 साल पहले। तब क्या हुआ, और प्रोसेस चीजें आ गई, बारीक चीजें, बारीक आटा, बारीक नमक, बारीक चीजें, इन चीजों ने और खराब कर दिया। और रही से कसर पिछले और 70-75-100 सालों में पूरी हो गई, जब ये प्रोसेसिंग खाना भी शुरू, लंबे समय तक रखा जाने लगा, प्रिजर्वेटिव मिलने लगे उसमें नए से नए। आप देखो हमारा अचार भी प्रिजर्वेटिव की वजह से बनता है, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं चला। और हर चीज उसमें है, हर इंग्रेडिएंट उसका साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये इस वजह से इसमें ये मिला है, इस वजह से ये मिला है, इस वजह से ये मिला है। सालों भी खराब नहीं होता। फंगस किसी चीज में लग जाए तो आप उसे कभी चमड़े को भी नहीं इस्तेमाल करते फंगस लगने के बाद, लेकिन अचार ऐसी चीज है उसके ऊपर से आप फंगस निकाल के फेंकोगे, आप आश्वस्त हो कि नीचे का ठीक ही हो।
ये सब महिमाएं हैं जो कि इस तरह से ज्ञान को समाज के लिए उन चीजों को उपलब्ध कराया गया, बनाया गया और बांट दिया। अब क्या होता है, पेटेंट हो जाती है बाजार में, उसको कोई यूज नहीं करेगा। तो अब ये जो हमने सब कुछ करा अपने साथ इतने सालों में, जो हमारा लाखों साल का डेवलपमेंट था जेनेटिक, वो पिछले 10-15 हजार सालों में हमने बिल्कुल बदल दिया। तो अपना रहन सहन तो बदल दिया हमने, जेनेटिक शरीर हमारा विकास उसी क्रम में, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाया, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उस बदलाव को जो गेन कर रहे हैं। इसीलिए हम इतनी बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सख्ती से ना भोजन ग्रहण करना और काम करना। जो एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है ना, फास्ट एंड फीस्ट, फास्ट एंड फीस्ट, फास्ट एंड फीस्ट। हम अब क्या करते हैं, फीस्ट कर रहे हैं, मतलब दिन में 5-6 बार खाना खाते हैं। तो उससे होता क्या है कि खाना हमने खाया, उसे हजम करने के लिए शुगर में बदल के शरीर में जगह जगह एडजस्ट करने के लिए इंसुलिन बना, फिर हम फासला रखेंगे खाने के बीच में, तो इंसुलिन नॉर्मल हो जाएगा, इंसुलिन नॉर्मल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खाना खाया, इससे पहले इंसुलिन नॉर्मल हो, फिर दूसरा खाना खा लिया, फिर तीसरा खा लिया, फिर चौथा खा लिया, तो हमारा इंसुलिन कभी नॉर्मल आ ही नहीं पाता और रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो जो ज्यादातर बीमारियों का आधार है साइंटिफिकली, वो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि हमारे बार बार खाने से, प्रोसेस्ड खाना खाने से। प्रोसेस्ड का मतलब आप ये मान के चलो, बाजार में जो भी चीज पैकेट में मिल रही है, पैकेट में जो भी चीज मिल रही है, उसके ऊपर लिखा है कि इसमें फलानी चीज इतनी, शुगर इतनी, कार्बोहाइड्रेट इतनी, विटामिन इतने, प्रोटीन इतने, सॉल्ट इतना। इसका मतलब वो छूने लायक है, ये खाना बहुत जितना आप नेचुरल आप खा सके। फास्टिंग का मतलब ये कि हमें दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाना चाहिए, और ज्यादा बेहतर है कि हम सिंगल डाइट पे आ जाए 24 घंटे। अगर हमने ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो हम खाना खाने के लिए बार बार दिन में इतनी बार प्रेरित होते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शरीर में कहीं कोई एनर्जी की कमी हो गई, शुगर लेवल हमारा बहुत कम हो गया या ये हो गया, कुछ नहीं। सिंपली वी हैव बिकम एडिक्टेड। हम सिर्फ एक आदत पड़ गई है, हमें एडिक्ट हो चुके हैं हम। ये जो चीजें हैं ना कि साहब मेरी आँख ही नहीं खुलती, मेरे हाथ ही नहीं चलते बिना बैटरी के, शाम को चाय लिए बिना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तो हाथ पैर से काम ही ना कर पाऊँ। तो ये सब एडिक्शन है। अगर हम साइंटिफिकली देखें या जांच करा के देखें, तो शरीर में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से मुझे अचानक इतनी कमजोरी ऐसा हो चुका है, हमारी आदत पड़ गई। ये एडिक्शन उसी लेवल का है जिसमें से निकलते हैं एंडोर्फिन, डोपामिन की तरह के हार्मोन। ये धरती पे पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली एंटी डिप्रेसेंट हैं। जो आजकल एक डिप्रेशन ऐसी चीज हो गई कि बच्चे से लेके किसान से लेके कुबेरपति से लेके हर एक को डिप्रेशन, उसका बड़ा आसान सा समाधान। आप एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग। तीसरा आ जाता है जो चीज से हम दूर होते जा रहे हैं, सामाजिक। ये जो मोबाइल का या सोशल मीडिया का जो सबसे बुरा प्रभाव है, वो यही है कि हम जो एक धारा वहा संबंध सामाजिक हुआ करते थे, नेचुरल संबंध हुआ करते थे, जहां आप मिल बांट के अपनी भावनाएं शेयर कर सकते थे, वो हम एक काल्पनिक दुनिया में करते हैं। तो नेचुरली हम जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाते, शेयर ही नहीं कर पाते। आप देखें आमतौर से क्या होता है कि भाई हाउ आर यू, फाइन, हाउ इज लाइफ, फाइन, कोई मायने नहीं है इस चीज से। ये इतना सुपरफिशियल चीजें होती जा रही है, सामने वाला भी नहीं महसूस कर पा रहा कुछ गर्माहट उसमें, और आप भी कुछ गर्माहट जाहिर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइफ ही इतनी एक्सप्रेशन नहीं, कोई अंदर का आनंद नहीं, बस हाँ। तो ये जो सब कुछ हुआ है, इसका उल्टा है जब हम अपना जीवन में अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा अलग कर लिया, जब हम अपने ज्ञान को, अपने तजुर्बे को, अपने धन को, अपने हुनर को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे के फायदे के लिए, तब रिलीज होता है सेरोटोनिन। ये भी एक हार्मोन है डोपामिन की तरह। अच्छा, डोपामिन की तरह सेरोटोनिन। हाँ, सेरोटोनिन। ये है सामाजिकता का हार्मोन। अच्छा, सामाजिकता के लिए ये हार्मोन, ये है प्लेजर हार्मोन।
खुशी ये हैप्पीनेस आ गया। प्लेजर हार्मोन है वो डोपामिन, उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा, वो इससे- सेल्फ के लिए है और ये समाज की जब भी हम संबंधों में जीना शुरू करते हैं, डोपामाइन हम वो डोपामाइन वो जब भी हम संबंधों में जीना शुरू करते हैं, संबंधों का मतलब हम परिवार हम में- हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, किसी से स्नेह रखते हैं, किसी से श्रद्धा करते हैं, किसी से गौरव करते हैं, किसी से हम प्रेरणा देते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, ये सारे के सारे भाव प्रेम में आते हैं। ब्रेक में आता है। कृतज्ञता महसूस करते हैं किसी के प्रति, तो ये सिर्फ है। और ये कभी पुराना नहीं। आपकी किसी ने मदद करी हो, आपने किसी की मदद करी हो, जो आनंद आपको 10, 20, 25 साल पहले आया होगा, वही आप आज भी महसूस करेंगे जब उसे याद करें। अभी बढ़ता जाता ये है। बढ़ता है।